नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी 4.0 प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो टॉपिक ऑफ द डे है उसमें हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों की। किसकी बात करेंगे हम लोग? नोबेल पुरस्कारों की बात करेंगे, जिसमें हम भौतिकी में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, है ना, ये सारी एक एक करके बात करेंगे। और काफ़ी डिटेल में हम लोग नोबेल पुरस्कारों को समझने वाले हैं। कौन देता है, क्यों देता है, कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, क्या प्रोसीजर होता है, कौन चयन समिति किसकी होती है, क्या होता है, सब चीज़ें एक एक करके हम लोग देखेंगे। जो आपको क्योंकि देखो इस बार अभी दिसंबर में ये जो प्राइज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। घोषणा अक्टूबर में हो जाती है, लेकिन जब देते हैं तो दिसंबर में उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी टाइम हमारे इंटरव्यू का टाइम रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि 15 दिसंबर से शायद इंटरव्यू शुरू हो जाए। तो उस समय ये जो सवाल है ये करंट में ज़रूर रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों को जो नोबेल पुरस्कार वाला जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्लियरली दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको नाम याद ना भी रहे, क्योंकि नाम थोड़े कठिन होते हैं, फिर भी आपको बेसिक आगे पीछे की चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। तो न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है 2025 का, वो 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को दिया गया। उनका नाम क्या है? पहला है जॉन क्लार्क। पहला नाम आप याद रखना, कौन है? जॉन क्लार्क। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है मिशेल। क्या नाम है? अंग्रेजी नाम होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, लेकिन आपको याद रखने चाहिए। मिशेल एच डेवोरेट। क्या नाम है? मिशेल एच डेवोरेट। और तीसरे का जो नाम है वो है जॉन, ये भी जॉन है, जॉन क्लार्क भी जॉन है और ये भी जॉन है, जॉन एम। इनका नाम क्या है? जॉन एम मार्टिनिस। क्या नाम है इनका? जॉन एम मार्टिनिस। याद रखना। ठीक, मार्टिना हिंगिस का नाम आपने सुना होगा, उससे इसको याद रख सकते हो। और क्लार्क तो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया का एक स्पिनर हुआ करता था, उसके नाम से जॉन क्लार्क को याद रख सकते हो। और एक नाम है मिशेल एच डेवोरेट। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है इनको ये भी याद रखना, कहीं इसको आप केमिस्ट्री नहीं याद कर ले। ये किस में दिया गया है? फिजिक्स में ये अवार्ड दिया गया है। अब पहली चीज़ तो ये इम्पोर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि क्यों दिया गया, क्यों दिया गया इनको। इन्होंने मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है, यानी और एनर्जी क्वांटीकरण, इस क्षेत्र में इनको ये सम्मान दिया गया है। किसमें? क्वांटाइजेशन, एनर्जी क्वांटाइजेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एनर्जी क्वांटाइजेशन और टनलिंग, ये भी आपने पढ़ा होगा जब आरएस मेंस की तैयारी कर रहे होगे। टनलिंग वगैरह क्या होती है, क्वांटम टनलिंग क्या होती है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार इस तरह का, देखो एक उनको अवार्ड दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का गोल्डन कलर का होता है। ये अल्फ्रेड नोबेल है, जो जिनके पैसों से अवार्ड दिया जाता है, आप ये कह सकते हो। बहुत ही महान व्यक्ति थे और 355 अपने जीवन में इन्होंने 355 पेटेंट करवाए थे। तो आप समझ सकते हो कि ये कितने नॉलेजेबल आदमी होंगे। ठीक है, और इन्होंने डायनामाइट की खोज भी की थी, जो बहुत बड़ा विस्फोटक होता है। बाद में जब जीवन के ये अंतिम दौर में पहुंचे तो इनको काफ़ी उस चीज़ का दुख हुआ। तो लास्टली इन्होंने क्या किया, इनको मौत का सौदागर भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट की जो है खोज की थी। तो लास्टली इन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल और केवल नोबेल पुरस्कार विजेताओं को देने के लिए अपनी वसीयत लिखी थी। तो उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मैंने आपको बता दिया। ये जो नोबेल पुरस्कार है हर साल दिया जाता है। कौन देता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस। ये देखो फिजिक्स में भी यही देती है, केमिस्ट्री में भी यही देती है और इकोनॉमिक्स में भी यही देती है। ये तीनों में जो है पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और ये भौतिकी वाला है जो भौतिकी के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। यह 5 नोबेल पुरस्कारों में से एक है। ठीक है, जिसे अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत, इनकी मृत्यु हुई थी 1896 में। उससे पहले 1895 में इन्होंने क्या करी थी, एक वसीयत लिखी थी, उसी के आधार पर ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अब इस पुरस्कार में मिलता क्या है? एक पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और एक मौद्रिक प्रमाण पत्र यानी कैश भी मिलता है इसमें आपको। और कैश कितना मिलता है दोस्तों? ये चेंज होता रहता है, लेकिन वर्तमान में अगर बात करूं तो, अगर भारतीय रुपए की बात करूं तो लगभग 8 करोड़ रुपए मिलते हैं।
कितने मिलते हैं? 8 करोड़ रुपए। अगर 2 लोग हैं तो उन 2 लोगों में 8 करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे, 4-4 करोड़। अगर 4 लोग हैं तो 2-2 करोड़, ऐसे करके ये जो 8 करोड़ की राशि है ये बांट दी जाती है। फिजिक्स का जो पहला पुरस्कार था वो विल्हेम रॉन्स्टन को मिला था, जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए कि पहला पुरस्कार किसको मिला था। और मैंने जैसे कि बताया 10 दिसंबर को ये जो है स्टॉकहोम में कार्यक्रम आयोजित होता है हर साल, वहाँ पर ये प्रदान किए जाते हैं। तो 10 दिसंबर 2025 को ये वहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है। और 2025 तक अब तक कुल 229 लोगों को जो है ये सम्मान प्राप्त हो चुका है। अब चलते हैं आगे। नामांकन की प्रक्रिया और चयन की प्रक्रिया भी हमें थोड़ी पता होनी चाहिए। प्रत्येक वर्ष अधिकतम कितने विजेता हो सकते हैं? 3। और कितने कार्य चुने जा सकते हैं? अधिकतम 2, ठीक है। तो ये एक बात है। ये जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी और कठोर होती है और उच्च गुणवत्ता के मानक सुनिश्चित होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है, बहुत लंबी रिसर्च होती है इसमें। उसके बाद में सबके जितने भी आविष्कार हैं उनको चेक किया जाता है, देखा जाता है, उनकी उपयोगिता देखी जाती है, उनकी प्रोसीजर देखी जाती है, ठीक है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो भौतिकी के लिए जो नोबेल समिति होती है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ठीक है, जो चयन की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। और ये जो सदस्य होते हैं ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज उसके द्वारा चुने जाते हैं और ये इसके लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए फिर है, प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नगद पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ तक मैं समझता हूँ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अब आते हैं पदक। भौतिकी का पदक रसायन विज्ञान के पदक के समान, मैंने बताया 3 जो है वो एक ही एजेंसी के द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। पदक के पीछे क्या होता है? प्रकृति की जो देवी होती है आइसिस, उसका चित्रण होता है, जिसको विज्ञान के जीनियस, जिसे विज्ञान का जीनियस कहा जाता है, ठीक है। यह पदक एरिक लिम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो किसने किया। डिप्लोमा जो दिया जाता है, नोबेल डिप्लोमा को पुरस्कार प्रदान करने वाली अद्वितीय संस्था के द्वारा डिजाइन किया जाता है। जो डिप्लोमा भी प्रदान किया जाता है ना, वो भी एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया जाता है। और ये जो पुरस्कार है कौन प्रदान करता है? जो स्वीडन के जो राजा है उसके द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं हर साल 10 दिसंबर को, ठीक है। तो ये बात हो गई, नाम हो गए। अब ये कार्यक्रम मैंने बताया आपको 10 दिसंबर को ये कार्यक्रम होता है। 2025 वाला जो मैंने आपको बता ही दिया, तीनों नाम याद रख लेना। जॉन क्लार्क है, फिर मिशेल एच देवरेट है और जॉन एम मार्टिनिस है, ठीक है। इनका आपको याद रखना है। ये क्वांटम यांत्रिकी में और उसकी प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब है कि भौतिकी में एक से अधिक बार किसी को अगर नोबेल पुरस्कार मिला हो तो एक जॉन बार्डिन नामक एकमात्र भौतिक विज्ञानी थे जिनको 2 बार फिजिक्स के अंदर 1956 और 1972 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। इसके अलावा और भी लोग हैं जो अलग अलग श्रेणियों में एक से अधिक बार नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैडम क्यूरी, ठीक है। पहले इनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला 1903 में और ये मिला इनको रेडियो एक्टिविटी के लिए। किसके लिए मिला? रेडियो धर्मिता के लिए। उसके बाद रसायन विज्ञान का इनको मिला 1911 में और इसलिए मिला कि इन्होंने रेडियम और पोलोनियम जो तत्व थे उनकी खोज की थी। तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी का आपने नाम सुना होगा। ये रेडियो एक्टिविता की इन्होंने खोज की थी, इसके लिए उनको 1903 में मिला। और जब उन्होंने रसायन विज्ञान के तहत पोलोनियम और रेडियम की खोज की तो 1911 में उसके तहत इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप ये PDF देख लीजिएगा। काम की चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये तो हो गई अपनी फिजिक्स की बात। अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। चलिए अब रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार है 2025 का, ये किसको मिला है? नाम याद रखना आपने, सुसुमु कितागावा। पहला नाम तो क्या है? सुसुमु कितागावा। दूसरा नाम है रिचर्ड रॉबसन और तीसरा नाम है उमर एम यागी। इनको दिया गया है। और इनको किस चीज़ के लिए दिया गया है? धातु कार्बनिक ढांचे की एक नई आणविक संरचना इन्होंने विकसित की है, ठीक है। तो इसके लिए इनको मिला है नाम। पहला नाम क्या है? सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। याद आप रख लेना। सेम उसी तरह का होता है जिस तरह का फिजिक्स में होता है, उसी तरह का केमिस्ट्री के लिए दिया जाता है, ठीक है। वही बात आगे दोबारा से स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा दिया जाता है। जो 1895 में जो वसीयत थी उसमें इन 5 नोबेल पुरस्कारों का वर्णन था। जो छठा जो है,
छठा जोड़ा गया था इकोनॉमिक्स के लिए। छठा किसके लिए जोड़ा गया था? जो छठी श्रेणी जोड़ी गई थी वो इकोनॉमिक्स के अंदर जोड़ी गई थी। और हर साल 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। और देखो, पहली कैटेगरी हो गई रसायन, फिर हो गई भौतिकी 2, साहित्य 3, शांति 4, मेडिसिन 5, और छठी जो कैटेगरी जोड़ी गई थी वो मैंने अभी आपको बता दी, कौन सी? इकोनॉमिक्स। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो पहला नोबेल पुरस्कार रसायन विज्ञान में 1901 में मिला था, किसको? जैकबस एच वेन को दिया गया था। ठीक है। फिर अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रसायनज्ञ थे और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है। यह पुरस्कार अनुसंधान और नवाचार को मान्यता देता है। विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ये, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। इसके अलावा ये मैंने आपको बता ही दिया कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा पुरस्कार ये आपको दिया जाता है। उसके अलावा प्रमुख पुरस्कार विजेता तो 2024 तक 195 लोगों को ये पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका था। 8 महिलाओं को भी ये पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें मैडम क्यूरी को कितनी बार मिल चुका है? 2 बार मिल चुका है। अब 2025 में रसायन विज्ञान का मैंने आपको बता ही दिया, नाम आपको याद रखने हैं तीनों। सुसुमु किटागावा। ठीक है, पहला नाम क्या हो गया? सुसुमु किटागावा। दूसरा नाम है रिचर्ड रॉबसन और तीसरा नाम है ओमार यागी। ठीक है, मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। जो इन्होंने जिस चीज़ की खोज की है, क्या विकसित किया है इन्होंने विकसित किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। इसको MOFs बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NOFs होते हैं। ये जो MOFs होते हैं ये धातु आयनों के बने होते हैं और एक लंबी कार्बन आधारित अकार्बनिक अणु होते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा मॉलिक्यूलर और आर्किटेक्चर क्या होता है ये भी यहाँ पर हमने दिया है। ये हो गई अपनी दूसरी बात कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार। तो फिजिक्स में हमने देख लिया, केमिस्ट्री में देख लिया। तीसरा चलते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो साहित्य का 2025 का जो नोबेल पुरस्कार है, हंगरी के एक लेखक है जिसका नाम है लास्लो क्रास्नाहोरकाई। नाम थोड़ा सा कठिन है, आपको याद रखना। लास्लो, यहाँ तक तो कम से कम आप याद रख ही लो। ठीक है, ला और लो, लास्लो, इसको आप याद रख लेना। ठीक है। और इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, कौन सा? सतंतांगो। कौन सा उपन्यास लिखा था इन्होंने? सतंतांगो। उसके लिए इनको क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य का। ठीक है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो सेम वही बात आ गई जो 5 उसकी वसीयत में लिखे हुए थे अल्फ्रेड नोबेल की, उसमें से एक है। पहला पुरस्कार जो है 1901 में स्वीडिश एकेडमी। देखो, वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी थी, ये स्वीडिश एकेडमी है, ये अलग अलग है। ठीक है। जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी 3 पुरस्कार देती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। स्वीडिश एकेडमी 1 पुरस्कार देती है, कौन सा? आपका साहित्य का नोबेल पुरस्कार। यह दुनिया भर के लेखकों के लिए उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान को मान्यता देता है। ठीक है। और ये ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करता है जो मानव आदर्शों और कल्पना को बढ़ावा दे। ठीक है। इस पुरस्कार में भी सेम एक पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है और मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है। और हर साल कितने तारीख को दिया जाता है? 10 दिसंबर को ये दिया जाता है। तो 2025 के विजेता कौन है? लास्लो क्रास्नोहोरकाई। ठीक है। और हंगरी के रहने वाले हैं ये। और इन्होंने विशेष रूप से इन्होंने क्या किया है? कलात्मक शक्ति को आपातकालीन आतंक के बीच दर्शाया है। एक छोटे से बच्चे की कहानी है इस किताब में जो इन्होंने लिखी है। ठीक है। 15 साल का बच्चा है, किस तरह से वो आगे बड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो, 2021 का किसको मिला? 22 का, 23 का, 24 का। हालांकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली आप ये याद रखना कि जो 2025 का है वो किसको मिला है? लास्लो को मिला है। कहाँ के रहने वाले हैं? हंगरी के रहने वाले हैं। ठीक है। और 9 अक्टूबर को इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कोई भारतीय व्यक्ति भी इस बार जो था नॉमिनेशन में था या प्रत्याशी था जिसको अवार्ड दिया जा सकता था? तो बिल्कुल था। हमारे यहाँ से एक थे अमिताभ घोष। क्या नाम है उनका? अमिताभ घोष है, जिनका जन्म
1956 में कोलकाता में हुआ था, उनको 2025 के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। वो भी इसके प्रत्याशी थे। क्या नाम है इनका? अमिताभ घोष। तो आपको पूछा जा सकता है कि अमिताभ घोष जो है वो किस प्रकार से नोबेल पुरस्कार 2025 से संबंधित है, तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं। इसके अलावा ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जीत चुके हैं, जो भारत का उच्चतम साहित्यिक सम्मान है। ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि 1913 में हमारे भारत के महान ये मान सकते हैं आप साहित्यकार और महापुरुष थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनको ये जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। उन्होंने बहुत अच्छी जो रचनाएं की थी, जैसे गीतांजलि, मानसी, साधना, चित्रा, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। कुछ और तथ्य देखें तो 6 जो मूल नोबेल पुरस्कार है उनमें से एक साहित्य का भी है। ठीक है। जो स्वीडिश अकेडमी है उसमें टोटल 18 सदस्य हैं जो लाइफ टाइम मेंबर्स हैं उसके, और यही 18 लोग क्या करते हैं? विजेताओं का चयन करते हैं। और 120 से अधिक लेखक और 100 से अधिक देशों के लेखक इसके तहत सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है। अब चलते हैं अपनी अगली कैटेगरी की ओर, वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। ये हमारे भारत के भी एक व्यक्ति को मिल चुका है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आपको और पता चलेगी आज, कि जो महात्मा गांधी है वो 4 या 5 बार नॉमिनेट हुए थे शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। और ये जो कमेटी है इसका ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है इतिहास में, कि उन्होंने गांधी जी को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया। देखेंगे वो भी। सबसे पहले तो आपको समझ लो कि न्यूज़ में इसलिए था कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2025 का, वो मारिया कोरिना मचाडो उनको मिला है। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वेनेजुएला के जो लोग थे उनके लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए और तानाशाही से लोकतंत्र में न्याय संगत संक्रमण प्राप्त किया। यानी वहाँ जो तानाशाही थी उसकी जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई वेनेजुएला में। किसके प्रयासों से? मारिया कोरिना मचाडो के प्रयासों से। और इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे चले तो अल्फ्रेड, वही वाली बात दोबारा से आ गई है। अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल शांति पुरस्कार की स्थापना की थी, शांति को बढ़ावा दिया जा सके और सशस्त्र संघर्ष को कम किया जा सके, इसके उद्देश्य से। ठीक है। यह पुरस्कार बर्था वोन सुंदर नामक एक प्रमुख शांति कार्यकर्ता से प्रेरित था, जिन्होंने नोबेल को शांति श्रेणी में शामिल करने के लिए, पर इन्होंने नोबेल जो थे उनको बोला कि आप शांति के लिए भी ये जो है एक कैटेगरी बनाओ। ठीक है। और ये उन लोगों को दिया जाता है जो राष्ट्रों के बीच भाईचारा बढ़ाने, ठीक है, सेनाओं को गठाने और शांति संगठनों का समर्थन करने में योगदान देते हैं। पहला नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो 1901 में हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी को दिया गया था। इंटरनेशनल कमेटी ऑन द रेड क्रॉस, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, उसको 1917 और 1944 में जो है ये पुरस्कार दिया जा चुका है। और उसके अलावा 1954 में UNHCR को शरणार्थियों की मदद करने के लिए ये पुरस्कार 1954 में दिया गया, फिर 1981 में दोबारा दिया गया। यानी जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है, उसको भी ये पुरस्कार 2 बार मिल चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, शरणार्थी सहायता और कूटनीति की ओर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया। अब चलते हैं अपन आगे। आधुनिक युग पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठनों को दिया जाता है जो मानव अधिकार, निष्प्रभावीकरण और लोकतंत्र के संवर्धन पर काम करते हैं। महिलाओं के नेताओं की मान्यता बढ़ी है और 2024 तक 19 महिलाओं को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा चुका है। ये भी हमें याद रखना चाहिए। उसके अलावा देखें तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। और जो राष्ट्रों के बीच भाईचारे और सशस्त्र संघर्ष को कम करने के लिए, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में किसको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो 1979 में मदर टेरेसा कलकत्ता में जो रहती थी, उन्होंने मानवता के लिए बहुत महान काम किए, उनके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। जो कुष्ठ रोगी होते थे उनकी सेवा करने के लिए
ये जानी जाती है मदर टेरेसा, जिनको 1979 में यह जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। बेसिकली ये मैसेडोनिया के रहने वाली थी और इन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ले ली थी और ये जीवन पर्यंत भारत में ही रही। ठीक है। उसके अलावा हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं, जिनको 2014 का ये पुरस्कार मिला था बाल शोषण के खिलाफ, है ना। तो और शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए इनको मिला था। इनके साथ में ही मलाला यूसुफजाई को भी ये इन्होंने उनके साथ में क्या किया था, इस पुरस्कार को साझा किया था। ठीक है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं, मैंने जो आपको बताया था गांधी जी के बारे में। तो आप देखो 1937, 1938, 1939 और उसके बाद में 1947 और 1948, 5 बार। तो एकमात्र विश्व के व्यक्ति हैं जो 5 बार नॉमिनेट हुए थे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए, हालांकि इनको प्रदान नहीं किया गया। ठीक है। और बाद में जो ये नोबेल समिति की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक मानी जाती है कि गांधी जी जैसी महान विभूति जिसने अपने पूरा का पूरा जीवन शांति और अहिंसा के लिए समर्पित कर दिया, उनको नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया। ठीक है। और उनकी हत्या के बाद में समिति ने ये बोला कि भाई कोई भी उपयुक्त जीवित उम्मीदवार नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं दे सकते। और अभी मैंने आपको बताया 6 नोबेल पुरस्कार की कैटेगरी है। ठीक है। और वार्षिक रूप से नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। ये चीज़ें थी। तो आशा करता हूँ कि नोबेल पुरस्कारों के बारे में कुछ जो जानकारी है वो आपकी बढ़ा पाया हूँगा। और जुड़े रहिए हमारे साथ में। इसी तरह हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और आपकी जानकारी को और भी मजबूत करते रहेंगे ताकि आप अच्छा प्रदर्शन कर सके। थैंक यू। जय हिंद।